नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग। जैसा कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर की क्लास लेके आते हैं सुबह 6 बजे, और आज हम डेली करंट अफेयर की क्लास में पढ़ने वाले हैं 20 दिसंबर का करंट अफेयर। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को शेयर अपने दोस्तों तक जरूर करेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखता है तो थोड़ा पढ़ाने में मोटिवेशन नहीं आता है, अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। अगर आपको अच्छा काम लेना है, मोटिवेटेड रखना है मेरे को, तो प्यारे साथियों शेयर आपको करना पड़ेगा। एक बार आप शेयर कर दीजिए वीडियो को। इतनी मेहनत लगातार आपके सामने मैं कर रहा हूँ पिछले 1 महीने से, आप देख सकते हैं एक दिन भी वीडियो मिस नहीं हुआ, फिर भी आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 20 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्यारे साथियों, जो 19 दिसंबर का आपका क्वेश्चन था उसके बारे में। 19 दिसंबर का जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था, और इसका आंसर आपका चीन था सही। क्या था कि चांग E5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है। यह चांग E5 यान किस देश का है? तो ध्यान रखना है साथियों, चीन का है। कहाँ का है? चीन का। अब हम बात करते हैं, स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन हैं वो आपको पता है। स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो आपके पीछे के होते हैं, पिछले साल के। तो इस सीरीज में पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का महर्षि हरित ऋषि सम्मान किसे दिया गया था? राजस्थान का महर्षि हरित ऋषि सम्मान जो दिया गया था वो नीरज शर्मा को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की डिजिटल गांव योजना में राजस्थान के किस जिले को शामिल किया गया है? जो केंद्र सरकार की जो डिजिटल गांव योजना स्टार्ट की गई है उसमें राजस्थान के किस जिले को शामिल किया गया है? तो राजस्थान के राजसमंद जिले को शामिल किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, इस योजना के तहत, डिजिटल गांव योजना के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने बांधों को इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के तहत शामिल किया गया है? इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के तहत कितने बांधों को शामिल किया गया है राजस्थान के? तो राजस्थान के 189 बांधों को शामिल किया गया है इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के अंतर्गत। अच्छा, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम क्या है इसके बारे में आपको बता दूं तो प्यारे साथियों, जो भी बांध 100 साल पूरी कर चुका है, जो भी बांध अपनी 100 साल पूरी कर चुका है, उसका बड़े स्तर पर क्या किया जाएगा? आधुनिकीकरण किया जाएगा। यही क्या है? इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है। इस प्रकार के 189 बांधों को, राजस्थान के 189 बांधों को इस के तहत शामिल किया गया है। ध्यान रखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 17 फरवरी 2020 को राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो 17 फरवरी 2020 को राजस्थान के किस जिले के अंदर हुआ था? तो ध्यान रखना, उदयपुर के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? उदयपुर के अंदर हुआ था। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। साथियों मैं आपको बता दूं, इस सम्मेलन का आयोजन कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। कहां पर किया गया था? उदयपुर में। एक बात और ध्यान रखनी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो योजना है प्यारे साथियों, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब स्टार्ट किया था? 18 फरवरी 2016 को स्टार्ट किया था। 18 फरवरी 2016 को स्टार्ट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी वर्ल्ड ओपन वाटर स्विम एसोसिएशन ने राजस्थान की किस महिला का चयन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किया था? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिकी वर्ल्ड ओपन वाटर स्विम एसोसिएशन ने राजस्थान की किस महिला का चयन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किया? तो प्यारे साथियों, उस महिला का नाम था भक्ति शर्मा। भक्ति शर्मा का जो चयन है वो वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किया। किसने किया? अमेरिकी वर्ल्ड ओपन वाटर स्विम एसोसिएशन ने। स्विम का मतलब तैरना, तो तैराकी से संबंधित ये कुछ भक्ति शर्मा अपना स्थान रखती हैं। तो क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, राजस्थान के उदयपुर की जो भक्ति शर्मा हैं, उन्होंने क्या किया 2015 के अंदर अंटार्कटिका महासागर में 1 डिग्री तापमान के अंदर, 1 डिग्री तापमान था उस पानी का,
उसके अंदर 1.4 मील की दूरी तय की थी। कितने मिनट में? 52 मिनट में। और कैसे? तैयार की, मतलब पूरी की थी। और ये नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था, इसीलिए इनको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया अमेरिकी वर्ल्ड ओपन वाटर स्विम एसोसिएशन के द्वारा। भक्ति शर्मा को ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। अब हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में रील और WESL के द्वारा कहां पर 75 यानी 75 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तो राजस्थान में का जो रील और जो EESL है, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से 75 चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। तो वो जिला है आपका जयपुर। कहाँ पर बनाए जा रहे हैं? जयपुर में बनाए जाएंगे, ध्यान रखना। अच्छा, क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जयपुर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जल्द ही चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनको चार्ज करने के लिए जयपुर के अंदर इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाए जाएंगे। ठीक है, चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। और इन चार्जिंग स्टेशन को डेवलप करने के लिए रील और EESL के मध्य क्या हो गया है? समझौता हो गया है। अब आपके दिमाग में आया होगा ये रील क्या है और EESL क्या है। रील यानी कहने का मतलब REEL, रील। R से बनेगा राजस्थान, E से बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड E से बनेगा प्यारे साथियों इंस्ट्रूमेंट्स, और L से बनेगा लिमिटेड। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड। और आपका जो EESL है यानी एनर्जी इफिशियंसी लिमिटेड, ये दोनों मिलकर के 75 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जा रही है जयपुर के अंदर। और एक चार्जिंग स्टेशन जो होगा वो कितने वर्ग फीट में फैला होगा? 800 वर्ग मीटर में वर्ग फीट में फैला होगा। ध्यान रखना, 800 वर्ग फीट में ये फैला होगा। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन यानी राजबोट का लोकार्पण किया है? व्हाट्सएप हेल्पलाइन यानी राजबोट का लोकार्पण किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किया है? तो प्यारे साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन, जिसका नाम रखा गया है राजबोट, क्या नाम रखा गया है? राजबोट का लोकार्पण किया है। अच्छा, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए राजस्थान सरकार एवं गृह विभाग की पहल पर पुलिस प्रशासन द्वारा जनता की समस्याओं और शिकायतों के लिए त्वरित निस्तारण के लिए एक तो ट्विटर हैंडल और एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन का शुभारंभ किया है, जिसका नाम रखा गया है राजबोट। ठीक है ना, राजबोट आपको ध्यान रखना है, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों में राज अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का लोकार्पण किया है? अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का लोकार्पण अशोक गहलोत ने किन जिलों के अंदर किया है, यह आपसे पूछा है। तो प्यारे साथियों, अलवर, झुंझुनू और बांसवाड़ा, तीनों जिलों में ही क्या है? अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का उद्घाटन किया है। ठीक है, अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है आपका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकार्पण किया है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 जिलों में राजकीय अल्पसंख्यक बालक छात्रावास और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण कार्य का लोकार्पण किया है। इसमें अलवर जिले का डोगरा, झुंझुनू जिले का नवलगढ़ और बांसवाड़ा इसमें क्या है प्यारे साथियों शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राजस्थान के गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री कौन है? गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री हैं प्यारे साथियों श्री भजनलाल जाटव। श्री भजनलाल जाटव, ठीक है, श्री भजनलाल जाटव। अच्छा, सचिन पायलट के पास में कौन सा मंत्रालय है? CP जोशी के पास में कौन सा मंत्रालय है? इनके पास में मंत्रालय था प्यारे साथियों उप मुख्यमंत्री का, लेकिन वो तो इनसे छीन लिया गया। अशोक गहलोत आपको पता है ये CM है ना, ये डिप्टी CM थे, अब इनको हटा दिया गया है। सॉरी, कांग्रेस अध्यक्ष थे ये, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष, भारतीय जो कांग्रेस है उसके अध्यक्ष थे अपने राजस्थान के अंदर। ठीक है, CP जोशी के पास कौन सा मंत्रालय है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 2020 के लिए बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का पुरस्कार किसने जीता? बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का जो पुरस्कार जीता प्यारे साथियों वो किसने जीता? तो उनका नाम है रॉबर्ट लेवांडोवस्की। रॉबर्ट लेवांडोवस्की ने
बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 का खिताब जीता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, क्योंकि फीफा का क्वेश्चन है वो आपका हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखिए, रॉबर्ट जो है वो पोलैंड के खिलाड़ी हैं और खेलते किसके लिए हैं? बायर्न म्यूनिख एफसी के लिए खेलते हैं। बायर्न म्यूनिख एफसी टीम का नाम है, उसके लिए खेलते हैं प्यारे साथियों, और रहने वाले कहाँ के हैं? पोलैंड के हैं। ये तो बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर की बात हमने कर ली, लेकिन आपको ध्यान रखना है बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2020, यहां पर वुमेन की बात की है तो वुमेन में आपको मिला है लूसी ब्रोंज को। किसको मिला है? लूसी ब्रोंज को मिला है, जो इंग्लैंड मैनचेस्टर सिटी से खेलती हैं। मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? मैनुअल नुएर को मिला। गोलकीपर की अगर बात करते हैं तो मिला मैनुअल नुएर को, जो जर्मनी बायर्न म्यूनिख से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर, वुमेन्स की अगर बात करें गोलकीपर में तो मिला सराहा बोहादी को, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। अगर बात करें कोच ऑफ द ईयर किसके लिए? मेंस के लिए, तो जुर्गेन क्लोप को मिला, जो जर्मनी लिवरपूल से बिलोंग करते हैं। और वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर की बात करते हैं, वुमेन्स कोच की बात करते हैं तो प्यारे साथियों सरीना विगमैन को मिला, जो नीदरलैंड से क्या करते हैं? बिलोंग करती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको फीफा के पुरस्कार बताए हैं, इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, घोट के पी लेना इनको, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका आगामी एग्जाम के अंदर पक्का है। एक क्वेश्चन आगामी एग्जाम के अंदर पक्का है, ध्यान रख लेना, ठीक है। जुर्गेन क्लोप, सरीना विगमैन, सराहा बोहादी, मैनुअल नुएर, लूसी ब्रोंज और प्यारे साथियों रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। फीफा की बात करें तो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है। प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो है और इसका मोटो है फॉर द फेम फॉर द वर्ल्ड, फॉर द फेम फॉर द वर्ल्ड। एसएससी सीजीएचएल 2000 अभी जो 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसकी एक शिफ्ट में पूछा गया था फीफा का मोटो क्या है, तो ध्यान रखना फॉर द फेम फॉर द वर्ल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हाल ही में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर बना है। यह चिड़ियाघर कहां पर स्थित है? प्यारे साथियों ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको और ध्यान रखना है। ऐसा राज्य जिन्होंने ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, देश का पहला राज्य बना था, वो था आपका ओडिशा। आपको पूछा है कि नेहरू जूलॉजिकल जो पार्क है उसने हाल ही में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और ऐसा करने वाला ये देश का पहला चिड़ियाघर बना है, और ये चिड़ियाघर कहां पर है? तो प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना, ये जो चिड़ियाघर है ये आपका हैदराबाद के अंदर है। कहां पर है? हैदराबाद के अंदर। चलिए ISO की बात करते हैं तो I का इंटरनेशनल, S का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1947 को की गई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। प्रेसिडेंट का नाम है एडी नजोरोज इसके क्या है? प्रेसिडेंट है। हैदराबाद के अंदर है नेहरू जूलॉजिकल पार्क, जिन्होंने ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और ऐसा करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 17-18 दिसंबर को इंडिया इंडो कारपेट के किस संस्करण का आयोजन किया गया? इंडिया इंडो कारपेट के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, 35वें संस्करण का आयोजन किया गया। कहां पर? किसके 35वें संस्करण का? इंडिया इंडो कारपेट का। अच्छा क्या है ये, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इंडिया इंडो कारपेट का फुल फॉर्म है इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। इस अभ्यास की अगर बात करते हैं प्यारे साथियों, ये एक अभ्यास है और ये अभ्यास आपका इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में संपन्न होता है। अब की बार इसका आयोजन हुआ है वो 35वें संस्करण का आयोजन हुआ है, ध्यान रखना। और इस अभ्यास में भारत की ओर से जो स्वदेशी निर्मित मिसाइल है जिसका नाम है कॉर्वेट INS कुलिस, कॉर्वेट INS कुलिस ने क्या लिया है? हिस्सा लिया है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक विकास और व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से किस राज्य ने हाल ही में परिश्रम पोर्टल को लॉन्च किया? औद्योगिक विकास और व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से किस राज्य ने हाल ही में परिश्रम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, परिश्रम पोर्टल को जो लॉन्च किया है वो किया है ओडिशा ने। किसने किया है? ओडिशा ने किया है परिश्रम पोर्टल। किसको सुगम बनाने के लिए? विकास, औद्योगिक विकास यानी उद्योगों के विकास और व्यापार को सुगम बनाने के लिए।
परिश्रम पोर्टल। अच्छा, ओडिशा के करंट अफेयर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, तो हाल ही में इन्होंने सुमंगल पोर्टल को भी लॉन्च किया था। जिस प्रकार से परिश्रम पोर्टल को लॉन्च किया उसी प्रकार से सुमंगल पोर्टल को लॉन्च किया। स्वेच्छा समाधान ऐप को भी ओडिशा सरकार ने ही लॉन्च किया था। गो स्विफ्ट पोर्टल को भी ओडिशा सरकार ने ही लॉन्च किया था। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला आपका राज्य था ओडिशा। जनजाति छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना? ओडिशा बना। और पहला जो आपका नेहरू जूलॉजिकल पार्क है वो आपका क्या बना है? पहला चिड़ियाघर बना है ISO प्राप्त करने वाला। ठीक है। और सरकारी भूमि के संरक्षण के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और AI यानी आर्टिफिशियल इंडिकेशन तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना था? आपका ओडिशा ही बना था। और प्यारे साथियों, बलराम योजना और मो सरकार अभियान स्टार्ट करने वाला राज्य भी कौन था? ओडिशा था। और ओडिशा का जो स्ट्रेटेजिक है वो मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है, आज मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, किसी दूसरे दिन बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश को अगले 2 ओलंपिक यानी ग्रीष्म और शीतकालीन या फिर अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? उस देश का नाम आपको बताना है जिसको अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में नाम, ध्वज और प्यारे साथियों राष्ट्रगान का उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो उस देश का नाम है रूस। रूस को 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, वो किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम का, ध्वज का और राष्ट्रगान का उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रूस के बारे में कुछ बात करते हैं तो कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला प्रथम देश कौन बना था? आपका रूस बना था। 10 नवंबर की अगर बात करते हैं तो 10 नवंबर को जो आपका 20वां SCO समिट 2020 हुआ था उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? रूस ने की थी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि SCO से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इनका कार्यकाल 2036 तक बढ़ा दिया गया है। और प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, जो आपका रूस है, रूस के जितने भी राष्ट्रपति रह चुके हैं उसके ऊपर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं किया जा सकता जब तक वो कोई गंभीर केस न हो, जैसे राष्ट्रद्रोह का यानी देशद्रोह का कोई केस न हो या कोई ज़्यादा गंभीर मामला न हो, तब तक इनके ऊपर क्या नहीं किया जा सकता? इनके ऊपर कोई मतलब केस नहीं किया जा सकता या इनके ऊपर किसी प्रकार का शिकायत नहीं की जा सकती इनके बारे में, मतलब राष्ट्रपति के बारे में। अच्छा, रूस की बात करते हैं तो राजधानी का नाम है मॉस्को। प्रेसिडेंट यहाँ के व्लादिमीर पुतिन है। PM यहाँ के हैं मिखाइल मिशुस्टिन। और संसद यहाँ की ड्यूमा है। जिस प्रकार से अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, उसी प्रकार से यहाँ की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। और मुद्रा यहाँ की रूबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से जो सम्मानित किया है वो किया है सोनू सूद को। किसको? सोनू सूद को। और किसने किया है? पेटा इंडिया ने किया है, ध्यान रखना। सोनू सूद को पेटा इंडिया ने 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है। और प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको चुना? जॉन इब्राहिम को चुना। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जॉन इब्राहिम। और पेटा वॉलंटियर या फिर वॉलंटियर ऑफ द ईयर 2020 किसको चुना? अयान बनर्जी को चुना। ये 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं, जॉन इब्राहिम और अयान बनर्जी। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जॉन इब्राहिम और पेटा वॉलंटियर ऑफ द ईयर 2020 अयान बनर्जी। यहाँ पर पेटा की बात करते हैं तो पेटा की फुल फॉर्म है पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। हेडक्वार्टर नॉरफोल्क में है। और प्यारे साथियों नॉरफोल्क वर्जीनिया। और प्रेसिडेंट का नाम है इनग्रिड न्यूक्रिक। पेटा इंडिया की बात करते हैं तो पेटा इंडिया की स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है प्यारे साथियों। और CEO का नाम है मणिलाल वलियते। अच्छा, बात सोनू सूद की आई है तो सोनू सूद को ही पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। पंजाब का स्टेट आइकन किसको बनाया गया है? स्टेट आइकन जो बनाया गया है वो आपका सोनू सूद को। सोनू सूद की एक आत्मकथा है जिसका नाम है आई एम नॉट मसीहा। आई एम नॉट मसीहा। आई एम नॉट मसीहा नाम की एक क्या है, इन्होंने आत्मकथा लिखी है। और इसके जो सह लेखक है उनका नाम है मीरा के अय्यर। मीरा के अय्यर इस आत्मकथा के क्या हैं? सह लेखक हैं। अच्छा, सोनू सूद की अगर बात करते हैं तो जो आपका स्पाइस मनी है, स्पाइस मनी का जो आपका ब्रांड एम्बेसडर वो भी किसको बनाया गया? सॉरी, सोनू सूद को ही बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखना साथियों, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो मनाया गया वो आपका 18 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 18 दिसंबर को। अच्छा, इसकी थीम क्या थी? तो थीम ध्यान रखना, री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी इसकी थीम थी, इसका विषय था 2020 का अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूएनईपी द्वारा यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2020 से सम्मानित 7 लोगों में एकमात्र भारतीय कौन है? यानी यूएनईपी ने अभी 7 लोगों को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। कितने लोगों को? 7 लोगों को। किसने किया? यूएनईपी ने। उसमें एकमात्र भारतीय कौन है? तो प्यारे साथियों, उनका नाम है विद्युत मोहन। एकमात्र भारतीय जिनका नाम है विद्युत मोहन। ध्यान रखना प्यारे साथियों, जिनको यूएनईपी ने यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2020 से चुना है, विद्युत मोहन 7 लोगों में शामिल है। अब इनके अलावा 6 लोग और कौन कौन है? देखिए 6 लोग, थोड़े नाम अटपटे हैं प्यारे साथियों, ध्यान रखना। फतेमा है, अलजेला जो भी है, इस प्रकार से आप नाम थोड़ा याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा नाम थोड़ी सी अटपटे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो विदेशी लोग होते हैं इनके नाम तो आपको पता ऐसे ही होते हैं। फतेमा याद रखना, फतेमा है। फतेमा कहाँ से बिलोंग करते हैं? कुवैत से बिलोंग करते हैं। नजाम्बी जो है, नजाम्बी वो केन्या से बिलोंग करते हैं प्यारे साथियों। इनको भी क्या है? यही यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 पुरस्कार मिला है। और ये जो क्षाओ युआन रेन जो है वो चीन से बिलोंग करते हैं। और लेफ्ट्रीज जो हैं वो प्यारे साथियों ग्रीस से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। इनको भी मिला है। और मैक्स हिडिल्गो क्वांटो जो पेरू से बिलोंग करते हैं, इनको भी ये मिला है। और प्यारे साथियों नारिया एलेसिया ग्रासिया जो हैं वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, उनको भी क्या मिला है? यही पुरस्कार मिला है विद्युत मोहन के साथ। ये 7 लोग आपको ध्यान रखने हैं, नाम अटपटे हैं लेकिन याद रखने पड़ेंगे साथियों, कोई इलाज नहीं है। यूएनईपी की बात करते हैं तो यूएनईपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना की गई थी और 5 जून को ही आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं वो प्यारे साथी वो हैं इंगेर एंडरसन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसे एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान की है? प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने किस खेल को मान्यता दी है वो आपको बताना है। तो प्यारे साथियों उस खेल का नाम है योगासन। योगासन जो खेल है ना, योगासन खेल, इसको प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी गई है केंद्रीय खेल मंत्रालय के द्वारा। तो गिल्ली डंडा और लूडो को नहीं मिला है, आप खुश मत होना। ठीक है, योगासन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 18 दिसंबर 2020 को कहां पर 10 दिवसीय 23वें हुनर हाट का उद्घाटन किया? हुनर हाट का उद्घाटन केंद्रीय नितिन गडकरी ने 18 दिसंबर 2020 को कहां पर किया है? जो 23वां हुनर हाट है और 10 दिनों तक चलने वाला है। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, इसका उद्घाटन किया गया है रामपुर में। कहां पर किया गया है? रामपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। दोस्तों यहां पर बात करते हैं नितिन जयराम गडकरी की। तो नितिन गडकरी के पास सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री भी यानी एमएसएमई मंत्री भी कौन है प्यारे साथियों? नितिन गडकरी जी हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी कौन है? नितिन गडकरी जी हैं, जिन्होंने हुनर हाट के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया है रामपुर में। ठीक है, रामपुर में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वडोदरा में स्थित किस एनजीओ द्वारा तैयार की गई भारतीय संविधान के ब्रेल संस्करण को मुंबई में अनावरण किया गया? तो प्यारे साथियों वडोदरा में एक एनजीओ है, उस एनजीओ ने जो भारतीय संविधान है उसके ब्रेल संस्करण का निर्माण किया था, ब्रेल संस्करण का मतलब निर्मित किया था, उसको मुंबई में अनावरण किया गया। उसका ब्रेल संस्करण का मतलब उसको अंधा भी पढ़ सकता है ना, इसी प्रकार की लिपि होती है ब्रेल लिपि। तो उस भारतीय संविधान का ब्रेल लिपि में संस्करण तैयार किया गया था। वडोदरा में स्थित है वो एनजीओ, उस एनजीओ का नाम आपको बताना है। और इस संस्करण को मुंबई के अंदर क्या किया गया है? अनावृत किया गया है। उस एनजीओ का नाम है अस्तित्व फाउंडेशन। अस्तित्व फाउंडेशन जो है ना प्यारे साथियों, उसने भारतीय संविधान का ब्रेल संस्करण तैयार किया था और इसको मुंबई में क्या किया गया है? इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी
और कंप्यूटर कंपनी IBM का चेयरमैन बनाया गया है। अमेरिका की जो IBM कंपनी है प्यारे साथियों, इस IBM कंपनी का चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, इसका चेयरमैन जो बनाया गया है वो अरविंद कृष्णा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? अरविंद कृष्णा को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, IBM की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1911 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। प्रेसिडेंट का नाम है जिम हवाई हट हर्स्ट, ठीक है ना, जिम हवाई हर्स्ट इसके क्या हैं? प्रेसिडेंट है प्यारे साथियों, ध्यान रखना। उम्मीद कर सकता हूं आज के 16 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। और अगर आपको पसंद और समझ में आए हैं तो प्यारे साथियों एक बार आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है प्यारे साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इस क्लास का PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं प्यारे साथियों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि पाकिस्तानी टीम के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। प्यारे साथियों, अगर मेरे द्वारा किया गया प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो थोड़ा सा वीडियो को आप शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक, थोड़ा सा इस वीडियो को बढ़ा देंगे जिससे मैं मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर पाऊं, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।